इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ पे ये प्यूपिलरी कंट्रोल और इसमें आपको मैंने ये पहले से बता रखा है आपका जो प्यूपिल है ये आपका कंस्ट्रिक्ट करता है और उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये मियोसिस और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना ये करवा रहा होता है और उसके बाद आपका जो प्यूपिल है जब ये डायलेट करता है तो डायलेशन को हम कहते हैं यहाँ पर ये मिडियासिस और ये जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना ये करवा रहा होता है। अच्छा, इसको आपने अब कैसे याद रखना है? आपने सिंपल इसमें ये याद रखना है आपके पास एक पेशेंट आया हॉस्पिटल के अंदर और पेशेंट जो है ये आपका अनकॉन्शियस है। अच्छा, अनकॉन्शियस है आपने यहाँ पर याद रखना है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और उसका जो है ना ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना ये उसका वहाँ पे ये एक्टिवेटेड है। अब आप गए पेशेंट को आपने वहाँ पे एग्जामिनेशन करना शुरू कर दिया। आपने क्या किया पेशेंट की आइज़ में डाली लाइट। अब जो पेशेंट है उसकी आँखों में डालेंगे ना लाइट को, तो लाइट से क्या होगा ये जो उसका प्यूपिल है इसको वहाँ पे करेगा कंस्ट्रिक्ट। आप देखते हैं ना पेशेंट जो है उसको वहाँ पे आँखों में जब ये लाइट डालते हैं तो आप वहाँ पे ये लिख रहे होते हैं रिएक्टिव टू लाइट। उसमें क्या होता है ये आपका जो प्यूपिल है आपका कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। तो उसमें से आपने याद रख लेना जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये अनकॉन्शियस से आपने याद रखना है और ये जो आप जब पेशेंट की आँखों में डालेंगे ना लाइट तो यहाँ पर ये आपके हो जाएगी आपकी जो है ये कंस्ट्रिक्शन और इस सारे को हम क्या कहेंगे यहाँ पर ये मियोसिस। अच्छा, इसमें आपके जो है ना ये आपका ये तो होगी मियोसिस और दूसरा यहाँ पर ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब वो क्या करवा रहा होगा यहाँ पर ये डायलेशन करवा रहा होगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना इन सारों को समझने के लिए हमने देखना है यहाँ पर ये वाला सारा पाथवे। इसमें क्या है यहाँ पर आपकी जो है ना ये आपकी ऑप्टिक कियाज्म बन रही है, उसके बाद यहाँ पर ये आपकी ये ऑप्टिक नर्व चल रही है, उसके बाद हमारे यहाँ पे ये ऑप्टिक ट्रैक्ट चल रहा है। इस सारे को समझना है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स वगैरह जो है ना उसको हमने देखना है और ये जो पिपिलरी कंट्रोल है ना इसको भी यहाँ पर हमने अभी इसी वीडियो के अंदर देखना है। तो ऐसा करते हैं इस सारे को समझाने के लिए ना मैंने बोर्ड्स एंड बियॉन्ड से एक पिक्चर निकाली हुई है, मैं आपको वो समझाता हूँ उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं। अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पर ये विजुअल सिस्टम। इसमें क्या है यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट है ना आपका इन्वायरमेंट इस तरीके से है। आपने इसमें सिंपल ये देखना है यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड पे आपको ये ब्लू चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो राइट साइड है वहाँ पर आपको ये रेड चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर आपकी ये राइट आई होगी उसके बाद हमारे यहाँ पे ये लेफ्ट आई होगी। इन्वायरमेंट आपका दोबारा से इस तरीके से है। अगर आप देखेंगे ना लेफ्ट आई को तो लेफ्ट आई जो है आपका इन्वायरमेंट को इस तरीके से प्रिजर्व करेगी। अब इसमें आपने देखना है जैसे ही आप इन्वायरमेंट को देखेंगे ना तो जो आपको वहाँ पे लेटरल वाली साइड है ये आइज़ में क्या होगा ये आपको जो मीडियल आपकी आई होगी ना मीडियल वाली साइड वहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। मतलब क्या यहाँ पर आपको क्रॉसिंग नज़र आएगी। जो लेटरल इन्वायरमेंट में आपकी चीज़ें होंगी वो आपको मीडियल नज़र आ रही होंगी और जो आपकी मीडियल इन्वायरमेंट में चीज़ें होंगी वो आपको लेटरल साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर सबसे पहले क्रॉसिंग है ये वाली, इसके बाद दोनों आइज़ में आपकी ये क्रॉसिंग होगी। अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ से आपने देखना है जो आपके इन्वायरमेंट में लेटरल चीज़ें हैं ये आपकी आ गई मीडियल साइड पे और जो आपकी यहाँ पर मीडियल साइड पे है ये आपकी आ गई यहाँ पर लेटरल साइड पे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर ये जो मीडियल फाइबर्स बनेंगे ना जो आपके लेटरल साइड से इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं ये आपस में इस तरीके से क्रॉस करेंगे और ये जो क्रॉसिंग है ना ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ना यहाँ पर इसका कलर मुझे चेंज करने दें। यहाँ पर ये जो है ना ये आपकी क्रॉसिंग जो है ये आपकी इस तरीके से जा रही है। यहाँ पर ये आपकी जो मीडियल साइड है जो लेटरल साइड से इन्फॉर्मेशन को लेके आ रही है ये आपकी चली गई आपको वहाँ पे जो है ना ये राइट साइड से आपकी चली गई लेफ्ट साइड पे और इसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी मीडियल साइड पे आ रही है ना फाइबर्स वगैरह ये यहाँ से आपके लेफ्ट साइड से चले गए हमारे यहाँ पे ये राइट साइड पे। अच्छा, यहाँ से क्या हुआ यहाँ से आपके वो फाइबर्स जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लेफ्ट साइड से लेके आ रहे हैं ये आपके चले गए हमारे यहाँ पे ये राइट साइड पे और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे वो फाइबर्स जो राइट साइड से इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं ये आपके चले गए हमारे यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे। अच्छा, इसके बाद ये आपकी बन गई यहाँ पर ये ऑप्टिक कियाज्म। अब इसके बाद क्या होगा जो फाइबर्स आपके बच जाएंगे जो लिटरल वाली साइड पे होंगे वो आपके एज इट इज़ जो है ना इसके साथ चलना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट में आपकी ये बनेगी ऑप्टिक नर्व। इसके बाद यहाँ पर ये जो दरमियान में ये आपकी जो क्रॉसिंग हुई है ये आपकी बन गई हमारे यहाँ पे ये ऑप्टिक कियाज्म और उसके बाद ये आपका इधर से आ रहा है और ये आपका इस तरीके से इधर से आ रहा है ये दोनों आपस में मिलकर बना देंगे हमारे यहाँ पे ये ऑप्टिक ट्रैक्ट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर ये आपकी ऑप्टिक रेडिएशन वगैरह आपकी बनी होंगी 4 और 5 ये हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आपने सिंपल इसमें ये याद रखना है पहले यहाँ पर ये क्रॉसिंग है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर ये जो मीडियल वाले होंगे ये आपस में इस तरीके से क्रॉस कर रहे होंगे और इसमें से क्या होगा ये मीडियल वाले क्रॉस कर गए और जो बाकी बच जाएंगे ना लेटरल वाले ये आपके एज इट इज़ इसके साथ चलना शुरू कर देंगे। और इससे क्या होगा जब आप देखेंगे इन्वायरमेंट को तो इन्वायरमेंट से आपकी जो राइट आपकी लेफ्ट साइड से आ रही है ना ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आगे हमारे यहाँ पे राइट हेमिस्फेयर के अंदर और जो आपके वहाँ पे राइट आपकी है ना इन्वायरमेंट के अंदर ये आपकी सारी की सारी आगे हमारे यहाँ पे ये लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर। यहाँ पर ये जो रेड है ये आपका आगे यहाँ पर आपके लेफ्ट हेमिस्फेयर में, जो ब्लू है ये आपका आगे यहाँ पर ये राइट हेमिस्फेयर के अंदर और ये आपकी यहाँ पर बन गई आपकी ऑप्टिक कियाज्म। अच्छा, अभी तक का ये जो पाथवे है ना ये आपका आधा पाथवे है। इसके बाद हमने देखना है यहाँ पर आपका ये एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस और आपके वहाँ पे जो है ना ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस वगैरह तो उसको हमने वहाँ पे अभी ये फर्स्ट एड से देखते हैं। अभी के लिए आपने जो सिंपल याद रखना है कि राइट साइड जो आपके वहाँ पे है ना ये जो आपके वहाँ पे ये आपको वीएन आ रही है ना लेफ्ट साइड पे ये आपकी पहुँच रही है राइट साइड पे और वो आपकी किस तरीके से पहुँच रही है ये आपने इसके अंदर देखना है। और इसी तरीके से आपकी जो राइट साइड है वहाँ से आपकी जो आपकी है ना ये विजुअल इन्फॉर्मेशन वगैरह ये लेफ्ट साइड पर जा रही है और आपकी किस तरीके से जा रही है ये आपने इसके अंदर सबसे पहले जो है ना ये समझना है।
अच्छा, इसके बाद ये जो क्रॉसिंग है ये तो आपका यहाँ पे ये समझ लग गई और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर आपकी जो है ना ये लेफ्ट साइड से आपको वहाँ पे चली गई राइट साइड पे और ये जो राइट साइड है वहाँ से आपकी चली गई लेफ्ट साइड पे। ये आपकी क्रॉसिंग एंड हुई हमारे यहाँ पे ये लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के अंदर। और उसमें क्या यहाँ पर ये जो आपकी चल रही है ना दरमियान में आपकी ऑप्टिक कियाज्म। अब ऑप्टिक कियाज्म से क्या होगा, यहाँ पर आपके जो फाइबर्स हैं ये आपके जाएंगे प्री टेक्टल न्यूक्लियस के पास। और ये जो प्री टेक्टल न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, आपके जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है इन दोनों को, ये दोनों के दोनों मतलब अगर एक आपका प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो है उसकी तरफ इंफॉर्मेशन आ रही है तो ये क्या करेगा, जो दोनों आपके एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है इन दोनों को ये आपको वहाँ पे ये स्टिमुलेट करेगा। इसमें आपने इसमें याद रखना है कि जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, बायलेटरल जो आपके होंगे ना एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस इनको ये करवाएगा एक्टिवेट। अच्छा, इससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो जब आपके वहाँ पर ये एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस एक साइड से एक्टिवेट होगा तो वो क्या करवाएगा, यहाँ पर ये एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है वहाँ से आपके फाइबर्स जाएंगे आपकी आइज़ के पास और वो क्या करवाएंगे, यहाँ पर आपके करवा रहे होंगे यहाँ पर ना ये कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, इसमें क्या यहाँ पर आपका एक आपने क्या किया, आपने एक साइड से जो पेशेंट उसकी आंखों में डाली है लाइट और उससे क्या हुआ, यहाँ पर आपके फाइबर्स पहुँचते पहुँचते चले गए हमारे यहाँ पे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के पास और वहाँ से हमारे फाइबर्स पहुँच गए किसके पास, हमारे यहाँ पे ये एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस के पास। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि आपके जो प्रीटेक्टल फाइबर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एक एक एडिंगर वेस्टफॉल को जो है ना ये एक्टिवेट नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, बायलेटरल एडिंगर वेस्टफॉल को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, जब आप एक साइड पे लाइट डालेंगे कंस्ट्रिक्शन को देखने के लिए तो दूसरी साइड से क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस आपका एक्टिवेट हो रहा है तो दूसरी साइड पे भी आपको जो है ना ये कंस्ट्रिक्शन आपको नजर आ रही होगी। जिस साइड पे आप ये लाइट डाल के जो है ये कंस्ट्रिक्शन को देख रहे होंगे ये आपका होगा डायरेक्ट रिफ्लक्स। और इसके ऑपोजिट में क्या होगा, जहाँ पर आपने लाइट नहीं डाली लेकिन दूसरी आई जो है ये आपको वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर रही होगी, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये कंसेंसुअल रिफ्लक्स। यहाँ पर अब आपने याद रखना कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बायलेटरल एडिंगल वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है ये आपके एक्टिवेट होंगे और ये क्या करवाएंगे, बायलेटरल जो पेशेंट है उसके अंदर ये कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होंगे। अच्छा, ये आपके हो गए यहाँ पर ये वाला पाथवे। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे मियोसिस। अब आपको पता चल गया यहाँ पर आपकी कहानी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर आपकी ये एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से क्या होगा, यहाँ पर आपके फाइबर्स चलेंगे, यहाँ से ना आपके वहाँ पे ये आपके क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो है वहाँ से आपके फाइबर्स जाएंगे और ये आपके एंड होंगे कहाँ पर, ये आपके सिलरी गैंग्लियन के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सिलरी गैंग्लियन से क्या होगा, यहाँ पर आपकी ये सेकेंडरी जो है ये सेकेंडरी न्यूरॉन स्टार्ट होगा और ये आपके जो आपका है ना यहाँ पर ये स्फिंक्टर प्यूपिला मसल, ये आपको मैंने पहले बता रखा है, यहाँ पर जो स्फिंक्टर प्यूपिला है ये आपके फॉर एग्जाम्पल ये आई है और ये दरमियान में आपका पड़ा हुआ ये प्यूपिल और जो प्यूपिल है उसके साइडों पर ये आपका एक जो स्फिंक्टर बना रहे होते हैं ना मसल्स, ये आपके होते हैं स्फिंक्टर प्यूपिला है। और जो आपको पता है जब ये आपके जो स्फिंक्टर्स हैं जब ये कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो दरमियान में फोरामेन बना होता है ना ये आपका कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। तो इसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्फिंक्टर प्यूपिला है जब ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे, ये आपके सर्कुलर मसल्स होते हैं, जब ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जब ये जो है ना आपको वहाँ पर कंट्रैक्ट करेंगे तो उसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका प्यूपिल है ये आपका कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके सिलरी जो आपका गैंग्लियन है वहाँ से फाइबर स्टार्ट होंगे और ये जो आपका स्फिंक्टर प्यूपिला मसल है ना उसको वहाँ पे ये जो है ना ये इनर्वेशन दे रहे होंगे और उससे क्या होगा, यहाँ पर जो आपका प्यूपिल है ये आपका कंस्ट्रिक्ट कर रहा होगा। इस पूरी कहानी में हमारे ये जो है ना ये लिटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस और आपके यहाँ पे ये आपकी जो है ना ये दरमियान में ऑप्टिक कियाज्म वगैरह जो बन रही है अभी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए आपने सिंपल इसमें ये इसका ना पाथवे याद रख लेना, बाद में मैंने आपको ये करवानी है हमारे यहाँ पे विजुअल डिफेक्ट्स वगैरह, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर अब ये जब बात करेंगे मियोसिस की तो ये क्या करवाएगी, कंस्ट्रिक्शन करवाएगी और यहाँ पर ये पैरासिम्पैथेटिक काम है। पहला न्यूरॉन जो है ये आपका स्टार्ट होगा एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है और ये आपने इसमें याद रखना है ये क्या करेंगे, बायलेटरल वहाँ पे जो है ना ये प्रीटेक्टल फाइबर्स जो है ये क्या करेंगे, बायलेटरल आपके जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है इनको ये एक्टिवेट कर रहे होंगे। और यहाँ से क्या होगा, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से आपका ये प्राइमरी आपके जो फर्स्ट न्यूरॉन है ये आपका स्टार्ट होगा और ये जो सिलरी गैंग्लियन है उसमें जाके आपका एंड होगा वाया क्रेनियल नर्व नंबर 3। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से सेकेंडरी न्यूरॉन जो है आपका स्टार्ट होगा और ये क्या करेगा, यहाँ से आपके जो शॉर्ट सिलरी नर्व्स हैं ये आपकी जाएंगे किसकी तरफ, आपके स्फिंक्टर प्यूपिल मसल की तरफ। शॉर्ट से आपने याद रख लेना, यहाँ पर ये जो शॉर्ट सिलरी नर्व्स हैं ये क्या करेंगे, आपका जो प्यूपिल है प्यूपिल के डायमीटर को ये करवा रही होंगी शॉर्ट और जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको मियोसिस नजर आ रही होगी। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना हमारे यहाँ पे ये जो आप एक साइड पे लाइट डालेंगे और दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे जो है ये कंस्ट्रिक्शन नजर आ रही होगी, ये क्या यहाँ पर ये प्यूपिलरी लाइट रिफ्लक्स। इसमें क्या होगा, आप ये लाइट डालेंगे इन आइदर रेटिना और इसमें जब आप ये लाइट डालेंगे तो ये जो लाइट है ये आपके क्रेनियल नर्व नंबर 2 जो है जो आपको वहाँ पे ऑप्टिक नर्व है वहाँ से ये आपकी फाइबर्स को लेके जाएगी टू आवर प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई और उससे क्या होगा, जब ये आपका प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई जो है जब ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, आपको वहाँ पे जो बायलेटरल एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है ना इसको ये एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई है इन मिड ब्रेन ये क्या करेगा, आपका एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है इसको ये एक्टिवेट करवाएगा और जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करवाएंगे, जो पेपर आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये प्यूपिल जो है उसको वहाँ पे करवा रहे होंगे कंस्ट्रिक्शन और यहाँ से क्योंकि ये बायलेटरल एक्टिवेट हो रहे हैं तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये बायलेटरल आपको कंस्ट्रिक्शन नजर आएगी। एक यहाँ पर जिस साइड पे आप ये लाइट डाल रहे होंगे वो आपके होगा डायरेक्ट रिफ्लक्स और जिस साइड पे आप
ब्लाइड नहीं डाल रहे होंगे, वो भी आपकी कंस्ट्रिक्ट कर रही होगी, तो वो आपका होगा यहाँ पर ये कंसेंसुअल रिफ्लक्स। और इसमें यहाँ पर ये रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पर ये इलिमिनेशन ऑफ वन आई रिजल्ट्स इन बायलैटरल पिपिलरी कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, इसके बाद ये जो दूसरा है हमारे यहाँ पे ये मिड्रियासिस, इसमें अब आपने देखना है यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये डायलेशन करवाएगा और ये जो है ना यहाँ पर आपका जो है ना ये सिंपैथेटिक का काम है। इसका जो है ना यहाँ पर ये पाथवे, इसको समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये हॉर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका है ना यहाँ पर हाइपोथैलेमस, वहाँ से आपका प्राइमरी फाइबर स्टार्ट होगा, आपका जो है ना ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है आपका स्टार्ट होगा, आपका पहला न्यूरॉन स्टार्ट होगा और ये जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाने के बाद आपका एट लेवल ऑफ T1 जो है ये आपका जो है ना आपका वहाँ पे सेकेंडरी जो न्यूरॉन है ये आपका स्टार्ट होगा, सेकंड न्यूरॉन स्टार्ट होगा और ये क्या करेगा, ये आपका एंड होगा कहाँ पर, ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपका थर्ड जो न्यूरॉन है ये आपका स्टार्ट होगा और ये जो थर्ड न्यूरॉन है ये आपका जाएगा और जाके आपकी आइज़, उसके बाद आपकी जो है ना ये स्वेट ग्लैंड्स वगैरह उसको वहाँ पे जो है ना ये सप्लाई दे रहा होगा। इसमें क्या होगा, ये आपके जो आपके जा रहे हैं ना ये थर्ड न्यूरॉन, ये जाके आपके जो है ना ये स्वेट ग्लैंड ऑफ फेस जो है उसको वहाँ पे सप्लाई कर रहा है। के बाद जो है ना हमारे यहाँ पे ये डायलेटरल पिपिल है, जो आपको वहाँ पे ये पिपिल को डायलेट करवाएगा, जाके उसको वहाँ पे फाइबर्स देगा और उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, ये आपके जो है ना ये फोरहेड, उसको वहाँ पे ये स्वेट ग्लैंड जो है उसको वहाँ पे जाके इनर्वेशन दे रहा होगा और उसके बाद यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स हैं आई लिड्स के, उसको भी वहाँ पर इनर्वेशन दे रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर ये आपने अब ये देख लेना, यहाँ पर आपके फाइबर्स किस तरीके से जा रहे हैं। अगर ये कहीं से भी आपके डिसरप्ट हो जाएंगे तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं इसको वहाँ पे इनर्वेशन नहीं आएगी, डायलेटरल पिपिले को वहाँ पे इनर्वेशन नहीं आएगी और ये जो आपके है ना यहाँ पर ये आपके स्मूथ मसल्स ऑफ आईलिड, इसको वहाँ पे इनर्वेशन नहीं आएगी। जब इसको इनर्वेशन नहीं आएगी तो यहाँ से जो स्वेट ग्लैंड्स आएंगे आपके स्वेट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे और जो पेशेंट है उसके अंदर आपको एनहाइड्रोसिस नजर आ रही होगी। पिपिलरी डायलेटर जो है ये आपको डायलेट नहीं करेगा और आपका जो पिपिल है ये आपको वहाँ पे ये है ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा और जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये मियोसिस नजर आ रही होगी। इसके बाद ये जो स्मूथ मसल्स है ना आईलिड्स के, जब इनको इनर्वेशन नहीं आएगी तो ये अपना वहाँ पे काम नहीं कर रहे होंगे और इस केस में क्या होगा, जो आईलिड है इसके अंदर आपको ड्रूप नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो तीसरी चीज़ है ये आपको यहाँ पे ये टोसिस नजर आ रही होगी। ये सिंपल क्या है, यहाँ पर ये हॉर्नर सिंड्रोम, तीन चीज़ें इसके अंदर आपने याद रखनी है, टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस। ये आपको कहाँ पर नजर आएगी, यहाँ पर हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपके सिंपैथेटिक डीनर्वेशन है ना, जो आपकी ये सिंपैथेटिक फाइबर्स वगैरह जा रहे हैं इसके अंदर वहाँ पे हो जाएगी डीनर्वेशन और यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको तीन चीज़ें नजर आ रही होंगी। और यहाँ पर जो एसोसिएशन है विद लियन अलोंग द सिंपैथेटिक चेन, जो आपके वहाँ पे ये सिंपैथेटिक चेन चल रही है ना यहाँ पर ये सारी की सारी, इसके दौरान यहाँ पर आपको जो है ना ये कोई भी लियन वगैरह आपको नजर आ सकती है। हो सकता है आपके यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ना, जो आपका वहाँ पे ये फर्स्ट न्यूरॉन है, इसके अंदर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट के अंदर ये पोंटीन हेमरेज हो सकता है, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड लियन हो सकती है अबव T1। जो पेशेंट उसके अंदर ये हो सकता है हमारे यहाँ पे ये ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिरिंगोमाइलिया हो सकता है। ये मैंने आपको सारे का सारा पहले करवा दिया है। अच्छा, यहाँ से आपने सिंपल ये याद रखना है, यहाँ पर ये जो प्राइमरी न्यूरॉन है जब उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से आपका जो पेशेंट उसके अंदर हो सकता है यहाँ पर ये हॉर्नर सिंड्रोम। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है ना ये सेकेंडरी न्यूरॉन आपका स्टार्ट हो गया और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये हो सकता है ये स्टेलेट गैंग्लियन जो है उसको पे कंप्रेशन हो सकती है बाय पेनकोस ट्यूमर। अब ये जो है ना ये आपके जब जा रहा होता है ना तो ये आपका जो है ना ये आपके जो होता है ना यहाँ पर ये लंग्स की जो एपेक्स है वहाँ से आपका होके जा रहा होता है। अब इस केस में क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर होगा यहाँ पर ये पेनकोस ट्यूमर जो आपका होता है यहाँ पर ये आपके लंग्स की एपेक्स का ट्यूमर, तो उसमें क्या होगा, ये आपको वहाँ पे कंप्रेस कर देगा स्टेलेट गैंग्लियन को और उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये हॉर्नर सिंड्रोम उसके अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा। ये आपने इसमें अंदर याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर होगा आपके यहाँ पर ये पेनकोस ट्यूमर, तब भी आपको जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको हॉर्नर सिंड्रोम जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे ये जो थर्ड न्यूरॉन है ये आपको वहाँ पे जा रहा है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के साथ साथ। तो इसमें आपका हो सकता है यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये हो जाए यहाँ पर ये कैरोटिड डाइसेक्शन और ये आपकी होती है पेनफुल, तो इसमें भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये हॉर्नर सिंड्रोम जो है आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, क्लिनिकली क्या होता है, जब आपके पास पेशेंट आता है ना तो ये आपको टोसिस और मियोसिस जो है ना ये आपको बिल्कुल नजर आ रही होती है, लेकिन ये जो एनहाइड्रोसिस है ना ये आपको क्लिनिकली इतनी खास नजर नहीं आती। तो इसमें आपने ये याद रखना है, एनहाइड्रोसिस जो है आपको वहाँ पे यूजली जो है ना ये एब्सेंट होती है और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये एनहाइड्रोसिस जो है ये आपकी यूजुअली एब्सेंट होती है। अच्छा, ये होगा हमारे यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम, ये आपने सिंपल इसमें याद रखना है। आपके यहाँ पे ये तीन चीज़ें टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, ये आपका है हॉर्नर सिंड्रोम। और इसमें क्या होगा, ये जो आपके वहाँ पे जा रहे हैं ना सिंपैथेटिक फाइबर्स जिन्होंने जाके करवानी है आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये मिड्रियासिस करवानी है, ये आपके कहीं से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपका प्राइमरी न्यूरॉन होगा ये आपका हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होगा और ये जो सीलियोस्पाइनल सेंटर ऑफ बज है जो आपका C8 to T2 के अंदर होता है वहाँ तक ये आपका जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो सेकेंडरी न्यूरॉन है जो आपका सेकंड न्यूरॉन है ये आपका स्टार्ट होगा और ये जो है एग्जिट करेगा एट T1 टू सुपीरियर आपके सर्वाइकल गैंग्लियन और ये ट्रैवल करेगा अलोंग सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन नियर लंग एपेक्स और उसके बाद यहाँ पर ये सबक्लेवियन वेसल्स वगैरह। ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। जो सेकेंडरी न्यूरॉन होगा ना सेकंड न्यूरॉन, उसमें जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा यहाँ पर ये पेनकोस ट्यूमर, तो वो भी जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको करवा रहा होगा यहाँ पर ना ये आपका हॉर्नर सिंड्रोम।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये थर्ड न्यूरॉन ये आपको वहाँ पे ये प्लेक्सस अलोंग ये इंटरनल कैरोटिड और उसके बाद यहाँ पर ये आपकी जाएगा थ्रू कैवर्नस साइनस। ये आपको पता है यहाँ पर जो आपकी होगी ना ये इंटरनल कैरोटिड जहाँ-जहाँ से होकर गुजरेगी वहाँ-वहाँ से आपका ये जो है ना ये थर्ड न्यूरॉन जो है आपका वहाँ पे जा रहा होगा। अब ये आपको पता है जो आपकी इंटरनल कैरोटिड है ये आपके कैवर्नस साइनस जो है उसके अंदर से पास होके जाती है, तो ये भी उसके अंदर जाएगा। उसके बाद ये एंटर करेगा ऑर्बिट को एज़ लॉन्ग सिलियरी नर्व टू पिपिलरी डायलेटेड मसल्स और उसके बाद यहाँ पर ये सिम्पैथेटिक फाइबर्स आल्सो इनर्वेट स्मूथ मसल्स ऑफ आईलिड और आपके यहाँ पे ये स्वेट ग्लैंड्स ऑफ फोरहेड एंड फेस। ये आपने सिंपल मैंने आपको ये सारा पहले बता दिया, आपने सिंपल इसमें याद रखना है। यहाँ पर ये आपके आईलिड को भी दे रहे हैं, आपके स्वेट ग्लैंड्स को भी दे रहे हैं और उसके बाद आपके जो है ना यहाँ पर ये जो डायलेशन हमने करवानी है आपके पीपल की, उसको भी इनर्वेशन दे रहे हैं। जब ये आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये वाला जो पाथवे ये आपको वहाँ पे लॉन्ग वाला पाथवे है, तो इसमें आपने यहाँ पर याद रखना है लॉन्ग सिलियरी नर्व्स जो है ये क्या करेंगे आपका जो प्यूपिल है, प्यूपिल के डायमीटर को लॉन्ग करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये पहले करवाया हमारे यहाँ पे ये लाइट रिफ्लक्स वगैरह, उसमें क्या हो रहा था एक साइड पे आप जब ये लाइट को डालते हैं तो दूसरी साइड पे आपको वहाँ पे जो है ना ये कंस्ट्रिक्शन भी साथ-साथ नज़र आ रही होती है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे यहाँ पे रिलेटिवली एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट, इसमें क्या होगा यहाँ पर एक साइड जो है ना वहाँ पे आपकी जो है ना ये आपकी ऑप्टिक नर्व जो है ये आपके वहाँ पे डैमेज होगी और उसमें क्या होगा जब आप एक साइड पे डालेंगे ना लाइट को, जिस साइड पे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, तो उस साइड से क्या होगा आपको वहाँ पे जो है ये लाइट चली जाएगी और दोनों साइडों से आपको जो है ना ये आपको कंस्ट्रिक्शन नज़र आ रही होगी। लेकिन जिस साइड पे आपकी नर्व डैमेज होगी उस साइड से क्या होगा लाइट ही आगे नहीं जाएगी। जब लाइट ही आगे नहीं जाएगी तो वहाँ से आपके जो है प्रीटेक्टल फाइबर्स हैं, प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई है सॉरी, वो आपको वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा, बायलैटरल एडिंगल वेस्टफाल न्यूक्लियस एक्टिवेट नहीं होगा और जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे जो है ना ये कंस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आएगी। जिस साइड पे डैमेज होगा जब आप उसके अंदर लाइट डालेंगे तो आपको दोनों साइडों पे डायलेशन नज़र आएगी। जिस साइड पे प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप उस साइड पे लाइट डालेंगे तो वहाँ से आपको दोनों साइडों जो है वहाँ पे आपको कंस्ट्रिक्शन नज़र आ रही होगी। इसको हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे ये मार्कस गन प्यूपिल। अब इसमें क्या होगा यहाँ पर ये आपका एक्सटेंट ऑफ प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन डिफर्स व्हेन लाइट इज शोन इन वन आई एट अ टाइम ड्यू टू यूनिलेटरल और एसिमेट्रिक लीजन ऑफ एफरेंट लिम्ब ऑफ प्यूपिलरी रिफ्लक्स। अच्छा, यहाँ पर व्हेन लाइट शोन इनटू नॉर्मल आई कंस्ट्रिक्शन ऑफ इप्सिलेटरल आई एंड कंट्रोलेटरल आई इज ऑब्जर्व्ड। मैंने आपको जो सारा बता दिया ना सिंपल, इसमें आपने वही याद रख लेना है। व्हेन लाइट इज स्वंग फ्रॉम नॉर्मल आई टू एन अफेक्टेड आई बोथ पीपल डायलेट इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग। ये मैंने आपको पहले बता दिया, जिस साइड पे आपकी प्रॉब्लम होगी वहाँ से जब आप ये लाइट को डालेंगे तो वहाँ से आपके पीपल जो हैं वो आपके वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग ये आपके वहाँ पे डायलेट कर रहे होंगे। ये है हमारे यहाँ पे ये मार्कस गन प्यूपिल और ये मैंने आपको वहाँ पे करवा दी हमारे यहाँ पे ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ये आपको कहाँ पर नजर आएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर नजर आ रहा होगा। वहाँ से क्या होगा जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑप्टिक न्यूराइटिस हो रही होगी, तो उसमें से क्या होगा यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी ये जो ऑप्टिक नर्व है ये आपको वहाँ पे डैमेज हो रही होगी। तो जहाँ से डैमेज हो रही होगी, जिस साइड से डैमेज हो रही होगी वहाँ से क्या होगा जब आप यहाँ पे ये लाइट को डालेंगे तो वहाँ से आपकी लाइट नहीं जाएगी। जब लाइट ही नहीं जाएगी तो आपको वहाँ पे जो है ना ये दोनों साइडों पर आपको वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन भी नजर नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना पाथवे को दोबारा से देख लेंगे। यहाँ पर आपने इसके अंदर देखना है कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो आपकी लेटरल साइड है वहाँ से आपकी जा रही है मीडियल साइड पे आइज़ की और जो आपकी मीडियल साइड है वहाँ से आपकी जा रही है लेटरल साइड ऑफ आइज़ पे और वहाँ से बाद में आपकी ये ऑप्टिक क्यास बन रही है और उसके बाद ये आपके वहाँ पे ये इस तरीके से फाइबर्स जा रहे हैं और ये जाके एंड हो रहे हैं कहाँ पर आपके लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपकी जो है ना ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स वगैरह को। अब यहाँ पर ये सारा पाथवे करवाने की तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ पर ये सीधे-सीधे से ना ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स वगैरह जो है ना ये आपको बताऊँगा। अब इसमें क्या है जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी नर्व यहाँ से डैमेज हो जाएगी, तो ये क्या होगा जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये एनोपिया नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या होगा यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर आपको जो एक साइड होगी क्योंकि उससे आपकी एक जो आपको वहाँ पे जो है ना ये आपके जो ऑप्टिक क्यास्म की तरफ फाइबर जाने हैं वो भी नहीं जाएँगे और जो दूसरे आपके इस तरीके से जाने हैं वो भी आपके नहीं जाएँगे। तो जो पेशेंट है उसको एक साइड से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा और ये आपका हो जाएगा वहाँ पर एनोपिया। जब आपको वहाँ पे ये राइट साइड पे डैमेज होगा तो राइट साइड पे आपको एनोपिया नजर आ जाएगा। जब आपकी लेफ्ट साइड पे डैमेज होगा तो आपको वहाँ पे ये लेफ्ट एनोपिया नजर आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये मोनोकुलर विजुअल लॉस जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद दूसरा है हमारे यहाँ पे ये बायटेम्पोरल हेमियोनोप्सिया। इसमें आपको मैंने बताया हमारे यहाँ पे ये जो ऑप्टिक क्यास्म बन रही होती है उसमें क्या हो रहा है जो आपका इन्वायरमेंट है उससे जो लेटरल साइड है वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे यहाँ पे मीडियल साइड पे और ये जो मीडियल वाली साइड पे आ रही है ना ये आपकी डिकसेट करके जो है ना ये दोनों साइडों पर जा रही हैं। अब इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये बायटेम्पोरल हेमियोनोप्सिया, इसमें क्या होता है यहाँ पर ये नीचे पड़ा होता है आपको यहाँ पे जो है ना ये पिट्यूटरी और उसमें क्या होता है जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी पिट्यूटरी लीजन होती है या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह होता है तो वो क्या करता है यहाँ पर जो क्यास्म है ना इसको जाके जो है ना ये आपके ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर जब ये फाइबर्स आपके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे तो ये आपके फाइबर्स जो है ना ये इन्फॉर्मेशन को आगे नहीं लेके जा रहे होंगे और उससे क्या होगा जो पेशेंट है उसको जो लेटरल साइड होगी ना आइज़ की लेटरल साइड से उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि लेटरल साइड जो है वहाँ से फाइबर्स जाने थे मीडियल साइड पे। तो ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना
रखना है, मैंने आपको ये बार-बार इसी वजह से बताया है। बायटेम्पोरल हेमिअनोप्सिया जो है ये आपको वहाँ पे नाम ही बता रहा है, जो पेशेंट है उसकी जो टेम्पोरल वाली साइड्स होंगी, जो उसके वहाँ पे कानों वाली साइड होंगी, वहाँ से उसको जो है आइज़ होंगी ना उसकी जो, उससे उसको वहाँ पे जो है ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये सारा हो गया हमारे यहाँ पे ये बायटेम्पोरल हेमिअनोप्सिया। और इस केस में आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? हमारे यहाँ पे जो है ना ये ऑप्टिक कियास वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे हमारे यहाँ पे होमोनिमस हेमिअनोपिया। अब इसमें आपको पता है यहाँ पर आपके जो फाइबर्स हैं यहाँ पर इस तरीके से डिकसेट कर रहे हैं और इस तरीके से आपका जो दूसरा फाइबर है वो आपका इस तरीके से जा रहा है। इसी तरीके से जब आप दूसरी की बात करेंगे तो यहाँ से फाइबर्स आपके इस तरीके से इधर डिकसेट कर रहे हैं और इधर से आपका यह इस साइड पे आपके जा रहा है। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ से आपकी जो है ना कोई भी डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, एक साइड से आपको लेटरल और दूसरी साइड से आपकी जो मीडियल है ना ये आपकी वहाँ पे जो है ना ये डैमेज हो जाएंगी। अब इसमें आपने सिंपल याद रखना है कि जब आपका जो पेशेंट है उसको एक साइड से लेटरल नहीं आ रही, एक साइड से उसको मीडियल नहीं आ रही, तो उसमें आपने देखना है जो पेशेंट है उसकी लेटरल साइड कौन सी है। जिस साइड पे लेटरल होगी, जहाँ पर जो लेटरल साइड आपकी डैमेज होगी, वही साइड आपका जो पेशेंट उसके अंदर आपको हो रहा होगा यहाँ पर ये आपका अनोपिया। अब यहाँ पर आपको कौन-सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका ये राइट होमोनिमस एनोपिया। अब इसमें आपने देखना है कि आपकी जो राइट आई है उसकी कौन-सी है, यहाँ पर आपकी लेटरल वाली साइड है। तो सिंपल आपने इसके अंदर ना ये निमोनिक याद रख लेना, जो भी आपकी लेटरल साइड होगी, जिस साइड से आपको लेटरल वाली साइड से नज़र नहीं आ रहा होगा, वहाँ पे आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये आपका ना उस साइड पे आपका डैमेज होगा, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये राइट साइड पे डैमेज है, तो यहाँ पर आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया जो है ना ये आपको यहाँ पर उन्होंने बना के दिखाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे यहाँ पे ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंटोनोपिया। अब इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर आपका जो टेम्पोरल लियन है ना, टेम्पोरल लोब जो है वहाँ पे आपकी ये कोई भी लियन होगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो आपकी होगी ना ये पाए, ये आपको स्काई के अंदर नजर आ रहा होगा, पाए इन द स्काई, ये आपने सिंपल इसमें याद रखना है। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपका ये आपकी राइट टेम्पोरल लोब है ना उसके अंदर कोई भी लियन होगी, तो आपको पाए इन द स्काई जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। और जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको पाए इन द स्काई नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जो स्ट्रोक होगा पेशेंट के अंदर, वो आपका होगा एमसीए का स्ट्रोक। और उसके बाद आपने इसमें याद रखना है पाए इन द स्काई इज़ मायर्स लूप। ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पर ये एस एम और यहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो स्काई के अंदर आपको वहाँ पे ये बना होगा ना हमारे यहाँ पे ये पाए, वो आपको ये जो मियर्स लूप होंगे ना वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना यहाँ पर ये आपका ये तो हो गया हमारे यहाँ पे लेफ्ट आपके ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंटोनोपिया। इसके बाद दूसरा यहाँ पर आपका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंटोनोपिया। ये आपने याद रखना है, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, ये आपकी जो प्राइटल लोब है ना उसके अंदर कोई भी लियन होगी और दोबारा से यहाँ पर आपका जो स्ट्रोक है ये आपका कौन सा होगा, यहाँ पर ये आपका एमसीए का स्ट्रोक होगा। अब इसमें आपने याद रखना है, जो हमने ऊपर देखा था वहाँ पर जो आपका जो आया ना यहाँ पर ये पाए, ये आपके स्काई के अंदर बन रहा था। अब यहाँ पर जो आपका पाए है ये आपका फ्लोर के अंदर बन रहा होगा और इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये पी एफ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी होगी ना प्राइटल लोब, वहाँ पे आपका जो फ्लोर है उसके अंदर आपको वहाँ पे जो है ना ये आपको पाइप जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपका जो स्ट्रोक है ये आपका एमसीए का स्ट्रोक होगा। इसके बाद यहाँ पर ये लेफ्ट हेमिअनोपिया विद मैक्यूलर स्पेयरिंग। ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, आपका जो मैक्यूला होता है ना, मैक्यूला को डबल ब्लड सप्लाई आती है, यहाँ पर एमसीए से भी आती है, उसके बाद ये पीसीए से भी आती है। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये हो जाएगा पीसीए का स्ट्रोक, तो उसमें आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो मैक्यूला है ये आपका फिर भी स्पेयर होगा, क्योंकि आपका जो एमसीए है ये उसको वहाँ पे सप्लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑक्सीपिटल जो है उसको वहाँ पे लियन होगी और पीसीए का स्ट्रोक होगा और उसमें आपका जो मैक्यूला ना ये आपका फिर भी स्पेयर हो रहा होगा। यहाँ पर ये मैक्यूलर स्पेयरिंग आपको उन्होंने वहाँ पे बना के दिखाई हुई है। मैक्यूला क्या होता है, यहाँ पर आपका ये सेंटर वाला पोर्शन होता है। अब जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये मैक्यूला जो है ये आपका बिल्कुल स्पेयर होगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसको सेंटर से वीएन आ रही होगी, लेकिन जो साइडें होंगी ना वहाँ से उसको वहाँ पे ये वीएन नहीं आ रही होगी। इसके बाद जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये मैक्यूला जो है इसके वहाँ पे हो जाएगी डीजनरेशन, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा सेंट्रल स्कोटोमा और वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसको सेंटर से वीएन नहीं आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये आपको वहाँ पे वेंट्रल ऑप्टिक रेडिएशन, इसमें आपके यहाँ पर ये मियर लोब, इसमें सिंपल आपने याद रखना है, यहाँ पर जो है ना ये आपको वहाँ पे ये ट्रैवल करेगा थ्रू आवर ये टेम्पोरल लोब और ये क्या करेगा, लूप्स अराउंड इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। और इसमें आपने याद रखना है क्योंकि ये टेम्पोरल लोब वाली प्रॉब्लम है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये अपर क्वाड्रेंटोनोपिया जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। पाए इन द स्काई आपने इसमें याद रखना है, मियर्स लूप के अंदर आपको नजर आएगा। इसके बाद जो आपको होगा ना यहाँ पर ये डोर्सल ऑप्टिक रेडिएशन, वहाँ पर ये सुपीरियर रेटिना जो है वहाँ से आपकी जा रही होगी और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है इसके अंदर ये ट्रैवल कर रहे होंगे थ्रू आवर प्राइटल लोब और उसमें क्या होगा, जब ये प्राइटल लोब के अंदर कोई भी लियन होगी, तो यहाँ पर जो आपका फ्लोर है, फ्लोर पे आपको जो है ना यहाँ पर ये पाए जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। तो उम्मीद है ये आपको यहाँ पर सारी समझ आ गई होगी। बाकी आपने सिंपल इसमें यहाँ पर ये बायटेम्पोरल हेमिअनोप्सिया को लाजमी याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो फाइबर्स हैं ये आपके लेटरल साइड ऑफ इन्वायरमेंट से जा रहे हैं और ये जा रहे हैं मीडियल, और जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो मीडियल आपके जा रहे हैं ना हमारे यहाँ पर ये ऑप्टिक कियाज्म, ये आपकी जो है ना यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, आपको यहाँ पर ये डैमेज हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो लेटरल साइड है ना आपकी इन्वायरमेंट की, वहाँ से आपको वीएन नहीं आ रही।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने नोट बनाया हुआ है, व्हेन एन इमेज हिट्स आपके यहाँ पर ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इट इज़ अपसाइड डाउन एंड लेफ्ट राइट रिवर्स। यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपकी होगी ना, यहाँ पर ये जो कोई भी इमेज जा रही होगी ये अपसाइड डाउन होगी और लेफ्ट राइट जो है ना ये आपकी रिवर्स्ड होगी। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। एंटिल देन अल्लाह हाफिज़।